नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा था। काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि सर, जो मेरे नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन है, अगर मैं वहां पर जाता हूं तो क्या मेरे को एनओसी मिल जाएगी? क्या वो मेरे को हेल्प करेंगे मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कराने में, या मेरे जो लीन या होल्ड लगा है क्या वो रिमूव करवा पाएंगे? क्या मेरे को करना चाहिए? क्या मेरे को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वही आज मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे को अकाउंट नंबर देते हैं कि सर मेरा ये अकाउंट है, फलाना अकाउंट है, प्लीज चेक करके बताइए कि कहाँ से ये कंप्लेंट है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि काफी ऐसे यूट्यूब पे लोग आ गए हैं कि जिनको पता नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है। उनको सिर्फ ये पता है कि मैं डिटेल निकाल के लोगों को देता हूं, तो वो जो लोग जो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो लोग मेरे को बता रहे हैं कि सर ये अकाउंट है मेरे फैमिली का है, आप प्लीज मेरे को ये डिटेल निकाल के दे दीजिए। और मैं देख रहा हूं कि एक बार में पांच पांच छह छह अकाउंट दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक अकाउंट। अब मान के चलिए कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है एक अकाउंट होगा, दो अकाउंट होता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन 10-10, 8-8, 9-9 अकाउंट दे रहे हैं एक बार में कि सर मेरे पूरे परिवार में ही लोगों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, मैंने अपने अकाउंट से इन 8 लोगों को पैसा भेजा था। और बाद में पता चलता है कि उसी 8 में से एक अकाउंट होल्डर मेरे को कांटेक्ट करता है और वो अकाउंट नंबर मेरे को देता है चेक करने के लिए। और जब मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप पे तो वो अकाउंट नंबर मेरे को वहां मिलता है जो कस्टमर मेरे को कह रहा था कि मेरे पूरे परिवार का अकाउंट फ्रीज है। तो इसलिए जो है, ऐसा बिल्कुल ना करें कि लोग जो बेचारे को मैं ऐसी डिटेल दे देता हूं फिर उसमें जो है मैं देने भी बंद कर दूं। लोगों में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है, लीन किया हुआ है, तो पहले खुद से डिटेल निकालो, 1930 में कॉल करो। काफी लोग तो ऐसे ऐसे भी जो है महापुरुष आते हैं जो बोलते हैं कि 1930 ये आपका नंबर है, आपने फ्रॉड कर रहे हैं, 1930 ये किसका नंबर है? पता ही नहीं है 1930 किसका नंबर है। ये मैंने नहीं इन्वेंट किया है, ये साइबर सेल का हेल्पलाइन नंबर है। 1930 में कॉल करोगे तो मेरे पास कॉल नहीं आएगी, साइबर सेल को जाती है ये कॉल। वो लोग आपको जो है डिटेल देते हैं। काफी लोगों को मैं बोलता हूँ 1930 में कॉल करो तो ये कैसा किसका नंबर आप दे रहे हो मेरे को? तो पहले आप गूगल में जाके सर्च कर लो कि ये नंबर है किसका, एग्जैक्टली मेरा है या किसका है, तब उसके बाद आप बात कीजिए। अगर आपको जो है डिटेल नहीं मिल रहा है तो 1930 या अपने नियर बाय साइबर थाने में जाओ। और जो लोगों का ये सवाल आता है कि सर मैं अपने नियर बाय साइबर थाने में जाता हूं तो कहीं वो मेरे को बैठा तो नहीं लेंगे या फलाना या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं होगा। देखिए, अगर आप अपने नियर बाय साइबर थाने में जाते हैं और आपकी कंप्लेंट मान के चलिए कि 2000 किलोमीटर दूर किसी अदर स्टेट में, बैंगलोर में, आप रहते हैं दिल्ली में, तो वहां पर जो आपके लोकल पुलिस है वो सिर्फ आपको ये बोलेगी कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपको यहाँ से एनओसी दे सकते हैं और ना ही हम यहाँ से आपका अकाउंट को अनफ्रीज कराने का मेल कर सकते हैं आपके बैंक को, या होल्ड या अनलिंक कराने का जो है कोई भी किसी भी तरीके का हम लोग यहाँ से मेल नहीं कर सकते। अगर आप अपने नियर बाय साइबर थाने में जाते हो तो आपको सिर्फ ये हेल्प मिल सकती है कि आपका आयो का नंबर आपको हो सकता है मिल जाए, वहां का मेल आईडी मिल जाए जहां से कंप्लेंट आपकी रजिस्टर है, या आपको जो है वो ये बता सकते हैं कि आपका कंप्लेंट कौन से स्टेट से रजिस्टर है, कौन से लेयर पे आपके अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है, या आपका कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आया है जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ यही हेल्प कर सकता है। वो आपको एनओसी दे ही नहीं सकता क्योंकि उसको कोई अधिकार ही नहीं है। कंप्लेंट अगर कंप्लेंट रजिस्टर है आपकी बैंगलोर से, चेन्नई से, केरला से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तो उस केस में आपको वहीं की स्टेट की पुलिस आपको एनओसी देती है और वो आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को जाता है जब आपका अकाउंट जाके डीफ्रीज होता है। अगर आप अपने नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन पे जाते हैं तो वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल के अलावा और कोई भी नहीं कुछ आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने नियर बाय साइबर थाने में जा रहे हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई टॉर्चर या आपको कोई थाने में नहीं बैठाएगा, क्योंकि आपका कंप्लेंट जब वहां है ही नहीं तो वो आपको करेंगे क्या वो आपके साथ। तो इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने नियर बाय साइबर थाने जा सकते हैं। और काफी लोगों को जो डिटेल नहीं मिल पाता है तो पहले आप 1930 में कॉल करो। अगर डिटेल नहीं मिला तो आप अपने बैंक के पास जाओ, बैंक से भी डिटेल नहीं मिला तो आप अपने नियर बाय साइबर थाने में जाओ। ये तीनों के बाद अगर नहीं मिलता है तब आप हमसे कांटेक्ट करो, तब हम वो डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो फालतू का इतना बर्डन हो जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास एक एक दिन में 50-50, 60-60, 70-70 अकाउंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर प्लीज ये मेरे को डिटेल नहीं मिल रही है। और कुछ लोग उसी में ही जो है अवसर देख सके कि चलो किसी कस्टमर से पैसा ले लेते हैं और मैं डिटेल निकाल के दे देता हूँ। मेरे को बाद में पता चल रहा है ये सारी चीजें। तो इसलिए जो है, और खासकर स्टूडेंट्स को हर एक वीडियो में कहता हूं कि भाई अपने पेरेंट्स से बात करो। मैं केस नहीं लेने वाला, आपका साफ सीधी बात है, अपने पेरेंट्स से बात करो। वो अगर आपको बोलते हैं कि ठीक है आप करवाओ,
तब जाके मैं उस केस को लूंगा, नहीं तो नहीं लेने वाला। क्योंकि स्टूडेंट को समझाना मतलब एक तरीके से ना के बराबर है, क्योंकि वो समझते हैं कि पुलिस अंकल इतने आसानी से एनओसी प्रोवाइड करवा देते हैं, वो खुद जानते नहीं है, इसलिए जो है वो समझते हैं कि मूवी चल रही है और ऐसे ऐसे एक ही दिन में सब कुछ काम हो जाता है, 2 घंटे में एनओसी मिल जाती है, 1 घंटे में एनओसी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लगता है टाइम, 5 6 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी लग जाता है। और एक बार में विजिट करने से भी नहीं होता, कभी कभी तो 5 5 बार विजिट करना पड़ जाता है पुलिस स्टेशन में। कभी आयो नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कभी बोलेंगे रेड पे चला गया, कभी बोलेंगे मैं छुट्टियों पे हूँ, कभी बोलेंगे 10 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद दोबारा आना। आप 2000 किलोमीटर दूर गए हो और फिर कहेंगे कि 5 दिन के बाद दोबारा आना, तो काफी बर्डन पड़ जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा जो है सोच विचार करके जो है आजकल अपने अकाउंट में पैसा लो, और खासकर उस अकाउंट में पैसा आप लीजिए जिसमें आपका किसी भी तरीके का कोई ईएमआई वगैरह नहीं जाता, ताकि कल को कोई अकाउंट में अगर होल्ड भी लगता है या फ्रीज भी लगता है तो डे टू डे का जो लाइफ आपका चल रहा है कम से कम वो हैम्पर ना हो। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे को वीडियो पे भी आप कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं उस पर भी काफी रेयर वैसे रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन नंबर पे अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली जो है मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।